हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं कि पावर क्वेरी का यूज करके हम ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है जिसमें जनवरी से लेके जून तक कुछ टैब है। तो मुझे क्या ऑटोमेट करना है, जून के बाद जो भी डेटा ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली उसका पिवोट टेबल रिफ्रेश होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो भी डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो भी डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है। तो जनवरी से लेके जून तक जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है। और मुझे क्या करना है कि इन सब शीट को कंबाइन करके एक पिवोट टेबल बनाना है। तो पावर क्वेरी का यूज करके हम वो करेंगे। तो मुझे और भी एक क्या करना है कि कस्टमर नेम जहां पे भी ब्लैंक है उसको फिल करना है। तो वो भी में हम पावर क्वेरी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटा में जाना है, गेट डेटा में जाना है, और फ्रॉम अदर सोर्सेस में ब्लैंक क्वेरी को क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू साइन डालेंगे, एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक डालेंगे, और ओपन और क्लोज ब्रैकेट डाल के एंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी अ, जो भी टेबल है एक्सेल वर्कबुक में वो हमको दिख जाएंगे, और हमको क्या करना है उस टेबल को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे टेबल का नाम है वो हमेशा डेटा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक फिल्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ और भी टेबल ऐड हो गए तो मुझे वो कंबाइन नहीं करने हैं। इसलिए मैं ये डेटा फिल्टर आउट करूंगी। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर्स, बिगिंस विथ में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम डेटा अंडरस्कोर करके ओके क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सब जो टेबल इस एक्सेल वर्कबुक में अवेलेबल है वो लिए, और उसके बाद एक फिल्टर डाल दिया कि जो भी डेटा से स्टार्ट हो रहा है वही टेबल लो। तो जो भी टेबल हमको नहीं चाहिए वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, इसके लिए हम ये डेटा फिल्टर आउट कर देंगे। तो अब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हमको नेम नहीं चाहिए टेबल का, इसलिए ये जो कॉलम है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये सब टेबल मुझे अभी दिख रहे हैं, सब डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है कंबाइन फाइल्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो शीट में सब डेटा है वो कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कंटेंट डॉट सेल्स डॉक्यूमेंट आया है। मुझे कंटेंट ये वर्ड नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, ये जो एक्सपांडेड कंटेंट है इसको डबल क्लिक करूंगी, और यहाँ पे आपको दिखेगा कंटेंट, डिफॉल्ट कॉलम नेम प्रीफिक्स ऑप्शनल कंटेंट। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रीफिक्स है वो चला जाएगा, और जो हमारे कॉलम के नेम है वही यहाँ पे दिखेंगे। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जो भी नल वैल्यू है वो फिल होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 7110 है वो नीचे यहाँ पे फिल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिल करेंगे, और फिल डाउन पे क्लिक करेंगे। तो इससे आप देख सकते हो जो भी डेटा ऊपर था वो यहाँ पे नीचे एकदम बराबर आ गया, और हमारा डेटा भी एकदम परफेक्ट बराबर दिख रहा है। तो और मुझे क्या करना है, ये जो डेट कॉलम है मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो इसके लिए मैं ये ABC123 उस पर क्लिक करूंगी, और यहाँ पे जो डेट है उसको सिलेक्ट करूंगी। तो अभी हमारा डेटा सब रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, पिवोट टेबल। तो इसके लिए मैं पिवोट टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करूंगी, न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे न्यू वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, और सेल्स का जो भी वैल्यू है, मुझे डेट और सेल्स वैल्यू चाहिए। तो मेरा पिवट टेबल यहाँ पे रेडी हो गया है। मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज करना है। इसके लिए मैं पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करूंगी, फिर फिल सेटिंग पे क्लिक करूंगी, फिर उसके बाद नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगी। फिर जो भी मेरा नंबर फॉर्मेट है वो नंबर होना चाहिए, और मुझे 1000 सेपरेटर चाहिए, इसलिए मैं यूज 1000 सेपरेटर पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगी, और फिर से एक बार हम ओके क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरा पिवट टेबल रेडी हो गया है। तो अभी इस टैब को हम नाम देंगे ऑल डेटा। तो यहाँ पे जनवरी से जून तक डेटा है, तो हम देखते हैं कि अगर जुलाई का डेटा हम ऐड कर रहे हैं तो इस पिवट टेबल में वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जून का डेटा है उसको हम कॉपी करेंगे, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके ओके क्लिक कर देंगे, और इस टैब को हम नाम देंगे जुलाई। ठीक है, तो अभी और हम क्या करेंगे, Ctrl H क्लिक करेंगे, और जहां पे भी 06 है उसको हम 07 से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे हमारा जुलाई का डेटा आ जाएगा। हमको सिर्फ चेक करना है कि ये जुलाई का डेटा हमारे पिवट टेबल में ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर हम ऑल डेटा में जाएंगे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो मेरा जुलाई का डेटा यहाँ पे बराबर आ गया है। तो इस प्रकार आप जो भी दिसंबर तक का डेटा ऐड करेंगे वो पिवट टेबल में ऐड होता रहेगा। तो इस प्रकार आप ऑटोमेशन कर सकते हो। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि जो भी हमारा डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।